नमस्ते। मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल एमंटून जी के देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिनका पूरा परीक्षा फल बीपीएससी 1 में आया उनका भी, और बीपीएससी 2.0 में जिनका रिजल्ट आया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा बीपीएससी 1 वाला में रिजल्ट हुआ भी, और मेरा नियुक्ति भी हो गया, मेरा स्कूल पदस्थापना भी हो गया, सब कुछ हो गया है। और मेरा पेमेंट भी समझिए आ ही गया है, हाफ मंथ का पेमेंट आ चुका है। तो आप सभी का यह प्रश्न था बार बार कि सर आप बताइए कि दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापन कब होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी दिव्यांग हूँ, लेकिन मेरा भले सिलेक्शन ईबीसी कैटेगरी से हुआ है, लेकिन दिव्यांगता का जांच मेरा भी होगा। क्योंकि बीपीएससी का कहना है कि जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होगा या दिव्यांगता कैटेगरी से होगा, उन सभी को दिव्यांग पर का जांच किया जाएगा, इसलिए क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। और चूंकि अब आगे क्या क्या बात है वो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक का जो न्यूज है उन सभी को दिव्यांगता जांच कराना ही होगा। आगे जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आप सभी बीपीएससी 2.0 में जिन दिव्यांग साथियों का रिजल्ट हुआ है, उन सभी का एक ही प्रश्न है कि दिव्यांगता का जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा जो कराया जाएगा वो कब कराया जाएगा, क्या नियम है। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी 1 में नियम यह था कि आपका रिजल्ट आने के बाद 9th-10th वाला का जब डीबी काउंसलिंग कराया जा रहा था, उस वक्त ही दिव्यांगता का जांच सत्यापन कराया जा रहा था, लेकिन वो अच्छे से हुआ नहीं। तो 1 से 5 वाले में इस नियम में ढील दे दिया गया और बोला गया कि बाद में जांच कराया जाएगा। तो अभी तक वह जांच नहीं कराया गया है। बीपीएससी 2.0 में यही चक्कर आ रहा है कि काउंसलिंग तो हो रहा है, कहीं कहीं काउंसलिंग हो जा रहा है बिना जांच का ही, कहीं कहीं जांच कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो आप सबसे मेरा यही विनती है कि देखिए, बीपीएससी की तरफ से जांच कब कराया जाएगा इसका कोई सूचना नहीं है। वो डायरेक्ट सूचना डाल दिया, शिक्षा विभाग ही जानती है कब कराएगी, कैसे कराएगी। और के पाठक महोदय जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग का, उनका भी कोई लेटर नहीं है कि दिव्यांगजनों का जांच कब होगा, कब कराया जाएगा। तो सवाल उठता है कि जिस जिला में यह डिमांड है कि आपका जो है सो दिव्यांगता का जांच होगा, तो कैसे कराए दिव्यांगजन। आप उनसे सवाल कीजिए कि कोई लेटर निकला ही नहीं, आपके पास मेडिकल टीम गठित नहीं हुई है, तो मैं जांच कराऊं कैसे, किससे जांच कराऊं। ठीक है ना, वो लोग आपको झूठ मूठ का बोल रहा है। देखिए, आप लोग नियुक्ति लीजिए, जो जिस डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप आरक्षण लिए हैं, यानी यूडीआईडी कार्ड लगाए हैं तो भी ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाए हैं तो भी ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां से जो भी सर्टिफिकेट लगाकर आप फॉर्म फिल किए हैं, रिजल्ट आ गया, तो आप उसी सर्टिफिकेट को दिखाकर काउंसलिंग आपका हो जाएगा और नियुक्ति भी हो जाएगी। ठीक है ना, सब जगह हो रहा है, मोतिहारी में भी हो रहा है, बेतिया में भी हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। एक दो जिला है जहां डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो उनको आप समझाइए, बताइए। ठीक। दूसरी बात कि दिव्यांगजनों का 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9th-10th में भी रिजल्ट है, 11th-12th में भी रिजल्ट है। तो आप सभी दिव्यांगजनों से कहना चाहूँगा कि अगर 6 to 8 में आपका रिजल्ट है, 9th-10th में रिजल्ट है, 11th-12th में रिजल्ट है, तो आप सबसे उच्च वर्ग, जैसे किसी का 6 to 8 में है और 9th-10th में नहीं है, 11th-12th में, तो आप 11th-12th का काउंसलिंग कराइएगा, 6 to 8 का काउंसलिंग नहीं कराइएगा। किसी का 6 to 8 में भी रिजल्ट है और 9th-10th में भी रिजल्ट है, तो आप 9th-10th का नहीं, 6 to 8 का रिजल्ट नहीं, काउंसलिंग नहीं कराइए, 9th-10th का काउंसलिंग कराइए। तीसरी बात यह है कि काउंसलिंग का कोई लास्ट डेट निर्धारित नहीं किया गया है कि आज काउंसलिंग का लास्ट डेट है, कल काउंसलिंग का लास्ट डेट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जब फुर्सत हो, जब आपके पास डॉक्यूमेंट सब तैयार हो जाए, तो 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में आप जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। जब तक लास्ट डेट नहीं निकल जाता है काउंसलिंग का, तब तक आप कभी भी किसी दिन जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है ना। और उसके लास्ट डेट निकल जाता है ना, फिर भी आप डीओ ऑफिस में जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। 2-3 बार लास्ट डेट निकलता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने फुर्सत के अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट सब सरिया लीजिए, उसके बाद जाके काउंसलिंग कराइएगा। चौथी बात है कि दिव्यांगजनों का काउंसलिंग अलग जगह होगा कि उसी में होगा। तो मैं बता दूं कि दिव्यांगजनों का अलग से काउंटर बहुत जिला में बना हुआ है, बहुतों जिला में अलग से काउंटर नहीं बना गया है। तो आपको बता दूं कि जहाँ अलग से काउंटर नहीं बना है, वहां आपको उस जनरल काउंटर पर ही काउंसलिंग कराना होगा। लेकिन आपको बोला होगा कि सर मैं दिव्यांग हूं, तो आपको लाइन में खड़ा नहीं कराया जाएगा, आपको प्राथमिकता के तौर पर पहले ही जाकर आप काउंसलिंग करा सकते हैं, यह नियम है।
देखिए, और दिव्यांगजनों में सबसे बड़ी बात क्या है कि दिव्यांगजन लोग मुँह नहीं खोलते हैं। अरे आप मुँह खोलिए, बोलिए कि सर मैं दिव्यांग हूँ, मुझे आवश्यकता है बैठने-उठने में। लेडीज़ लोग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप लोग डरिए नहीं, बोलिए कि मैं दिव्यांग हूँ, मुझे जल्दी काउंसलिंग कराइए, मुझे बैठने में सहूलियत नहीं हो रही। नहीं तो आप मुझे अच्छा से जगह पर बैठाइए, सहूलियत से बैठाइए, उसके बाद जब आप कहिएगा तब काउंसलिंग कराइए। ऐसे बोलिएगा तब ना, अधिकार जानिए, समझिए, बोलिए, तब अधिकार जानने, छीनने, माँगने से मिलता है, ना कि चुपचाप बैठने-उठने से मिलता है। तो यह बात आप सभी दिव्यांगजनों को बता दिया हूँ। आप सभी दिव्यांगजन समझदार हैं, काउंसलिंग करा लीजिए। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट करते हैं, आपका कमेंट का जवाब देता हूँ, लाइक करते हैं, उसके बाद आप फ़ोन भी कर देते हैं। बहुत सारे दिव्यांगजनों के साथ मेरा नंबर है, तो आप थोड़ा फ़ोन कम कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मैं भी अब जॉब में आ गया हूँ, आप सब जानते हैं। और वहाँ टाइम मिलता नहीं है। 9 से 5 का ड्यूटी, पूरा फुल ड्यूटी शिक्षा विभाग ले रही है। बहुत सारे नियम कानून बना दिए हैं, फ़ोटो बार-बार खींच कर भेजना होता है, अटेंडेंस का, बच्चा मध्याह्न भोजन खा रहा है या नहीं खा रहा है, और मेरा कैसे नौकरी हुआ, क्या हुआ, उस पर एक डिटेल वीडियो आने वाला है। उस वीडियो को देखिएगा, आपको मोटिवेट मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ लीजिएगा, शिक्षा विभाग से रिलेटेड, दिव्यांगजनों से रिलेटेड, अब मैं आपको बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन थे आपके, अब डाउट थे, वो क्लियर हो गए होंगे। और विशेष जाँच के लिए जो बात है, जाँच अभी नहीं होगा। अभी जाँच के लिए कोई लेटर नहीं आया है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सके कि 2 दिन के बाद लेटर इश्यू हो जाए जाँच के लिए, तो जैसे होगा मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी तक जाँच की कोई सुविधा, सरकार के पास लेटर भी नहीं निकला है, जाँच करने की कमिटी भी तैयार नहीं हुई है, तब तक आप काउंसलिंग करा सकते हो। उम्मीद है कि काउंसलिंग कराने के बाद ही जाँच होगा, आपका भी और हम लोग का भी, दोनों साथ होगा। जैसे भी लेटर निकलेगा वैसे आप देख ही लीजिएगा, समझ ही लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग साथी।